सावन की पहली सोमवारी। भक्तों में उत्साह भारी। भगवान के जलाभिषेक की बारी। मंदिर शिवालय में भीड़ भारी। शिव भक्तों में उमंग अपार। सुबह सुबह ही लग गई कतार। यही है कामना, बाबा बैद्यनाथ सुनेंगे हमारी। मनोकामना पूरी करेंगे बाबा फौजदारी। भगवान शिव में आस्था भारी। सावन की पहली सोमवारी। और देखिए, सावन की आज पहली सोमवारी है और ऐसे में आपको अलग अलग जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो शिव के आपको मिल जाएंगे। उनका अंदाज कुछ अलग होता है, कुछ रंग अलग होता है। और कुछ ऐसे ही भक्त हैं मुंगेर से, जिन्होंने अपने शरीर को जंजीरों से जकड़ करके रखा है और वो बाबा धाम की यात्रा कर रहे हैं। बता दें कि जानकारी के मुताबिक जहानाबाद के रहने वाले शंभू कुमार के सपने में भगवान भोलेनाथ आए थे और उनसे कहा कि उसने कोई गुनाह किया है, जिसके बाद गुनाह का प्रायश्चित करने के लिए वो कैदी बन गए और फिर अपने शरीर को जंजीरों में जकड़कर बाबा धाम के लिए निकल पड़े। कोई गलती मुझसे हुआ, मन में सपना भी है, कहेंगे बेटा तुम हर साल आता है, 20 बरस से आ रहा है, तो हम सोचा, मन में आया कि नहीं तुम कैदी बन से आओ, तो हम अपना हाथों में जंजीर लगा दिए। और देखिए, कटिहार के शिवालयों की अगर बात करें तो यहाँ भी सावन की पहली सोमवारी पर शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है और सुबह से ही लंबी कतार है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच चाहे वो मंदिर प्रबंधन हो या फिर सामाजिक लोग हों, वो लगातार कांवरियों की सुविधा के लिए, जो शिव भक्त पहुँच रहे हैं उनकी सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। बता दें कि मनिहारी गंगा नदी से बड़ी संख्या में भोले भक्त गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में भोले भक्तों की सुविधा और सेवा के लिए मनिहारी नगर पंचायत के मुख्य पार्षद राजेश कुमार उर्फ लाखो यादव ने भोले भक्त के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। महीना है और भोले भक्तों का हुजूम मनिहारी गंगा घाट पर उमड़ा है और ये एक जो शिविर है, ये मुख्य पार्षद मनिहारी के लाखो यादव की तरफ से आयोजित किया गया। मेरे द्वारा जो है शिव भक्तों के लिए एक छोटा सा मनिहारी गंगा तट पर शिविर बनाया गया है, जिसमें आराम करने का, सोने का व्यवस्था है। बहुत अच्छा व्यवस्था है, पहले तो ऐसा व्यवस्था नहीं देखे थे हम लोग। 2 साल से व्यवस्था बढ़िया है। कहाँ से आए हैं? बनमुखी से, दिवेश्वर धाम से आया है। व्यवस्था बहुत अच्छा है, बहुत खुश है मन, व्यवस्था संतुष्ट है। हाँ। लोग जो भोले भक्त यहाँ पहुँचे वो बेहद संतुष्ट है इस आयोजन से। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। रांची का पहाड़ी मंदिर जो अपने आप में धार्मिक महत्व के लिए बेहद ही खास माना जाता है और यहाँ पे शिव भक्तों का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। लोग पहुँच रहे हैं और बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं और ऐसे में बाबा से मनोकामनाएं भी मांग रहे हैं। माना जाता है कि यहाँ जो भी भक्त पहुँचते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पहाड़ी मंदिर के अंदर हैं और पहाड़ी बाबा के दर्शन के लिए अहले सुबह से श्रद्धालु भक्तों को पहाड़ी मंदिर परिसर पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। हम आपको यहाँ श्रद्धालु भक्तों से भी बात कराएंगे, लेकिन सबसे पहले ये अलौकिक तस्वीरें, क्योंकि आज सावन की पहली सोमवारी है और सावन की सोमवारी की जब भी चर्चा होगी तो निश्चित रूप से झारखंड की चर्चा होगी, क्योंकि बाबा बैद्यनाथ तो झारखंड में विराजमान है। और पहाड़ी मंदिर की बात करें तो अहले सुबह से पहाड़ी मंदिर में जो श्रद्धालु भक्तों को पहुंचने का सिलसिला है, जलार्पण का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। लंबी कतारें जो श्रद्धालुओं की है वो लग चुकी है। लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भैया सुपर एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी सपोर्टिव,
आनंद आ गया पूजा करके। क्या प्रशासन ने प्रबंध किया है। बहुत धन्यवाद हेमंत सोरेन जी का, उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था रखा। सावन की सोमवारी जब वर्षों बाद लौटती है तो कुछ इसी तरीके से श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, कुछ इसी तरीके से जो उनका उत्साह है वो मंदिर प्रांगण में देखने को मिलता है। इस साल अगर हम बात करें तो कुल 4 सोमवारी है जहां श्रद्धालु भक्त बाबा के दरबार में पहुंचेंगे और चारों सोमवारी को जलार्पण करेंगे। वो भी भीड़ मैनेजमेंट को लेकर लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर पहुंचे उन्हें किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो, और जो लोग यहाँ से ऊपर की ओर जा रहे हैं उन्हें भी किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो एक प्रयास ये भी कर रहे हैं कि बाबा दरबार में जब पहुंचे हैं तो बोलबम के जयकारे के साथ बाबा को प्रसन्न कर लिया जाए। तो शिव भक्तों का जब लंबा तांता होता है तो तस्वीर भी और बड़ी हो जाती है। हम आपको 10 तस्वीरें अलग अलग जगहों के दिखाने वाले हैं और इन सारे जगहों पर जो भोले बाबा के जयकारे हैं वो गूंज रहे हैं। ये तस्वीरें देवघर, दुमका, बिहार के मुजफ्फरपुर की भी तस्वीर है, बेगूसराय है, भागलपुर है, रांची, पटना, आरा, लखीसराय की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए सारे जगह पर शिव भक्त बाबा की भक्ति में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। खास करके जो युवतियां हैं उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है और शिवालय भोले के जयकारों से गुंजायमान है। अब छपरा के धर्मनाथ धनी मंदिर की बात करते हैं और इस मंदिर की मान्यता ये है, खासियत ये है कि बताया जाता है कि यह मंदिर 1300 साल पुराना है और ऐसे में अलग अलग दूर दूर से जो लोग हैं वो इस मंदिर में पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। बता दें कि भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक यहाँ पर श्रद्धालुओं ने किया है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 1300 साल पहले किया गया था। यहाँ पूजा करने के लिए बिहार के कोने कोने से लोग पहुँचते हैं और आज सावन की पहली सोमवारी पर यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। लोगों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष ने। अब आपको सासाराम के गुप्ता धाम की कहानी बताते हैं। ये गुप्ता धाम वाकई में बेहद ही गुप्त है, जंगलों से घिरा हुआ है, प्राकृतिक शिवलिंग यह माना जाता है और यहाँ भी मान्यता है कि जो भी महिलाएं यहाँ पहुँचती हैं वो सुहागन होती हैं। और ये तस्वीर हम आप तक पहुँचा रहे हैं जहाँ सासाराम की कैमूर पहाड़ी की गुफा में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए रात से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लगभग 4 लाख से अधिक श्रद्धालु सूर्योदय से पहले ही जलाभिषेक कर चुके हैं और आज दिन भर जलाभिषेक होगा। बता दें कि गुप्तेश्वर महादेव का शिवलिंग प्राकृतिक है और स्थानीय लोग इसे गुप्ता धाम भी कहते हैं।